कोटक महिंद्रा बैंक पर उनकी क्या राय निकल कर आ रही है? कंसेंसस जो है वो 1650 के ऊपर के टारगेट्स दे रहा है। मेजरली सभी की बाय और बहुत अच्छे अपग्रेड्स कोटक पे आए। ऐसी कोई रिपोर्ट मुझे नहीं मिली जिसमें कोई डाउनग्रेड जैसी चीज हो या फिर सेल साइड जैसी चीज हो। सिटी की रिपोर्ट से मैं शुरुआत करूंगा जो कि सबसे लोअर लेवल पर है, लेकिन फिर भी 1480 से बढ़ा के 1560 के टारगेट्स को दे रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि नतीजे अनुमान से बेहतर है। सीएलएसए की टारगेट 1600, सिटी के टारगेट 1560। इसके अलावा एक रिपोर्ट जेफरीज की भी आई है जिन्होंने 1700 रुपए के टारगेट दिए हैं। तो एक मेजरली टारगेट जो है वो 1600 1700 के आसपास कहीं आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सभी ने कहा है कि एसेट क्वालिटी बहुत साउंड है, नतीजे हर पैमाने पे इनके बेहतर ही दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा जो कंपनी की एसेट क्वालिटी है वो बहुत स्टेबल है, एनआईएम्स बेहतर है और साथ साथ कमेंट्री बहुत ही बुलिश है। प्री कोविड लेवल के आसपास कलेक्शंस पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो नंबर साउंड, कमेंट्री बहुत अच्छी, एसेट क्वालिटी बहुत स्ट्रांग और उसी के आधार पर मेजरली 1600 1700 रुपए के टारगेट्स यहां पे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बल्कि गोल्ड ने 1748 का टारगेट दे दिया है। तो देखिए इस तरह एचडीएफसी लाइफ ने, मुझे याद है अर्निंग सीजन की शुरुआत पे अपने नंबर्स पेश किए थे और एसबीआई लाइफ ने कल अपने नंबर्स पेश किए। ब्रोकरेज हाउसेस क्या कहते हैं इसके? देखिए दोनों की तरफ से कॉमन अगर एक बात है तो ये कि वीएनबी मार्जिन जो है वो सबके सरप्राइज कर रहे हैं। लास्ट क्वार्टर में जो एचडीएफसी लाइफ के नंबर से उन्होंने भी ये बात साफ सभी ब्रोकर्स ने कहा था कि जो कमेंट्री है वो बहुत स्ट्रांग है, प्रोडक्ट इनका मिक्स जो है प्रोडक्ट मिक्स वो बहुत अच्छा था। एसबीआई लाइफ के नंबर्स पे अगर आप नजर डालेंगे तो सभी ब्रोकर्स मेजरली बाय और अपग्रेड कर रहे हैं। सीएलएसए की पहली रिपोर्ट है, अपग्रेड किया है, आउट परफॉर्म किया है, बाय से बढ़ाकर टारगेट्स करीब 1000 रुपए हैं। नमूरा ने भी बाय की रेटिंग दी है, 925 रुपए के टारगेट्स इनकी तरफ से भी आ रहे हैं। मेजर कंसेंसस जो है वो 900, 950 और 1000 की रेंज में आ रहा है। कुछ ब्रोकर्स जो हैं डोमेस्टिक ब्रोकर्स वो 1100 तक के टारगेट्स भी यहाँ पे दे रहे हैं। वॉल्यूम में एक अच्छा सुधार है, रिस्क रिवॉर्ड बेहतर है, ग्रोथ के नंबर्स अच्छे हैं, वीएनबी मार्जिन अनुमान से बेहतर है और सबसे बड़ी बात की सबका मानना है कि फर्स्ट हाफ के नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, सेकेंड हाफ की कमेंट्री बहुत स्ट्रांग है, तो शायद वो आगे भी जारी रहते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा जो इनका परसिस्टेंट रेशियो है वो इंपॉर्टेंट है और दूसरा शेयर जो है वो बहुत चला नहीं है, अभी भी 778 रुपए के दाम पर है, जबकि ये एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स के टाइम पे करीब 800 810 रुपए की रेंज में था। तो सबका मानना है कि वैल्यूएशन साउंड है, पोटेंशियल अपसाइड काफी है स्टॉक में, तेजी की साइड टारगेट्स 1100 रुपए का है। बात है 1100 हाउस व्यूज और सीएलएस एग्जैक्टली जो 3450 की पॉसिबिलिटी जता रहा है उसमें कहा क्या उन्होंने? देखिए सबसे बुलिश टारगेट है 3450 रुपए का सीएलएसए के ऊपर सीएलएसए ने टारगेट दिया है टोरेंट फार्मा को लेकर। मेजरली जो टारगेट्स हैं वो भी 3000 कहीं 2800 2900 की रेंज में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बुलिश टारगेट है। उन्होंने बात साफ की कि जो पोर्टफोलियो मिक्स है वो बहुत स्ट्रांग कंपनी ने पोस्ट किया है और वो शायद कंपनी के नंबर्स के अंदर रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। उनकी जो इनपुट कॉस्ट को एक कमी का वो अनुमान लगा रहे थे, उससे 12% एक्सीड किया है। तो इनपुट कॉस्ट में कमी वही कंपनी के मार्जिन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसी के आधार पर कंपनी के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। डोमेस्टिक कारोबार बहुत ही स्ट्रांगली पोजीशनड है और उनको लगता है कि यहां से डोमेस्टिक कारोबार की जो ग्रोथ है अगले हाफ के लिए वो और ज्यादा बेहतर रह सकती है, इसीलिए उन्होंने इस पे इतना बुलिश बेट साउंड किया है और करीब करीब 3450 रुपए के टारगेट्स को यहां पर देख रहे हैं। टोरेंट फार्मा में मौजूदा स्तर करीब 2600 रुपए के आसपास है। ऑलराइट, चलिए तो ये बायबैक को लेकर ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं? पिछले 2-3 दिन में ये स्टॉक भागा है। कल भसीन साहब ने अपना बीटीएसटी आइडिया भी 3 बजे दिया था भसीन जी के भरोसेमंद शेयर में। देखिए बहुत कम ऐसा होता है कि एनटीपीसी इतनी स्ट्रांग चाल दिखाए जो कि रिसेंटली देखने को मिली है। 140 रुपए पर शेयर का टारगेट सीएलएसए की तरफ से आ रहा है और उन्होंने बात साफ की कि ये बायबैक का बिल्कुल सही समय है। कंपनी इस पोजीशन में है कि यहां से बायबैक करना इनके लिए बेहतर है, ना केवल निवेशकों के लिए, सरकार के लिए, बाकी सभी जो जुड़े हुए पक्ष हैं उन सब के लिए ये एक बेहतरीन समय है कि ये बायबैक करें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जितनी भी रेगुलेटरी चीजें हैं वो मंजूरियां मिल चुकी हैं, तो अब यहां से बायबैक का जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर है। और एक और क्रूशियल पार्ट की उन्होंने कहा कि डिविडेंड से बायबैक में चर्न करना इनकी ईपीएस के लिए फर्दर एक्रेडिशन लेकर आएगा, तो सिचुएशन को और बेटर कर सकता है एनटीपीसी के लिए और फेवरेबल इसे बना सकता है। इसीलिए 85 रुपए का शेयर है और 140 रुपए का टारगेट आ रहा है, यानी कि पोटेंशियल अपसाइड यहां से करीब करीब 55 रुपए के आसपास का दिखाई पड़ रहा है। सीएलएसए की तरफ से बाय रेटिंग है। ऑलराइट, तो सपोर्ट भी है, कविता जी का कॉल है तो इसके ऊपर नजर रखिएगा। बताइए आप क्या कह रहे हैं जेफरी साहब? देखिए बाय साइड पर रिपोर्ट है और करीब करीब 650 रुपए के टारगेट्स को यहाँ पर देख रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स जो कंपनी ने कल पेश किए हैं Q2 के, और उसमें नंबर्स हर पैरामीटर पे अनुमान से बेहतर ही दिखाई पड़ रहे हैं। उनका ये मानना है कि मार्जिन रिकॉर्ड स्तरों पर है और जो ये मार्जिन रिकॉर्ड स्तरों पर आए हैं उसकी वजह भी है कि जो प्राइस हाइक किया है जिसकी वजह से रियलाइजेशन इंप्रूव हुए और उसकी वजह से इनके जो मार्जिन है वो रिकॉर्ड स्तरों पर आते हुए दिखाई पड़े। इनपुट कॉस्ट को भी इन्होंने ईज आउट किया और पीवीसी वॉल्यूम जो है
वो भी इनके बेहतर होके गए इस क्वार्टर के अंदर, इसीलिए जेफरीज मान के चल रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर और उसके बाद हर पैरामीटर पे बीट और बाय की कॉल। 640 रुपए के टारगेट्स वो भी यहाँ देख रहे हैं। 640 टेक आया है अपग्रेड FY21-23 EPS by 7 to 17%, mainly factoring higher volumes post recent demand uptick and slightly higher margins. एक बार मयूरेश जरा अपने दो